नोट करना। पहले है प्रूफ ऑफ बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ यूजिंग कैनेडिक एक्सक्लूशन। बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ, प्रूफ ऑफ बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ यूजिंग काइनेटिक एक्सक्लूशन। टी इक्वल टू 1/3 mn यू स्क्वायर है, ये पता है ना अभी। यूजिंग काइनेटिक एक्सक्लूशन बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ कैसे प्रूव होगा। पी इक्वल टू 1/3 mn यू स्क्वायर है, यहां से आ गया पीवी इक्वल टू 1/3 mu स्क्वायर। एम इंटू एन को क्या लिख दिया, mu स्क्वायर। बताया ना अभी एम, यहाँ पे पी क्या है प्रेशर, पी क्या है फ्री वॉल्यूम, एम क्या है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, एन क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यू क्या है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो एम इंटू एन क्या बन जाएगा, कैपिटल एम, एम यू स्क्वायर। ये आ गया पी टू 1/3 एम यू स्क्वायर। अब तुम्हें पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम तो हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो उसको मैं टू काइनेटिक एनर्जी लिख सकता हूँ कि नहीं, ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो ना एम यू स्क्वायर को क्या लिखते हैं, ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। समझ आ गया कि नहीं, काइनेटिक एनर्जी होता है ना हाफ एम वी स्क्वायर, क्या लिखते हैं ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। एम यू स्क्वायर को, एम यू स्क्वायर को लिख दिया ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो ये आ गया 2/3 के ई। अब एट्थ पोस्टुलेट कहता है ना कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली टू टेम्परेचर थी, कहा था कि नहीं इसने। काइनेटिक एनर्जी क्या थी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो जब काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, या इसको हम यहां से भी प्रूव कर सकते हैं। ये चलो इसको पहले ये देख सकते हैं, पीवी टू क्या आ गया, पीवी टू क्या आ जाएगा यहाँ से 2/3 के टी, ये आ जाएगा कि नहीं। काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा, के इंटू टी, के कॉन्स्टेंट है, के इंटू टी आ जाएगा। तो अब यहां से आ गया, देखो अगर मैं टेम्परेचर कांस्टेंट रखूं तो पीवी टू कांस्टेंट आ गया कि नहीं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर पीवी इज इक्वल टू 2/3 के इंटू पी। के तो कांस्टेंट है ही, टी को भी कांस्टेंट कर दिया, तो पीवी टू कांस्टेंट नहीं आएगा क्या, नहीं समझ आया। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पीवी टू कांस्टेंट, ये कौन सा लॉ प्रूव हो गया, ये बॉयल्स का प्रूव हो गया। और ऐसे ही अगर मैं इसी इक्वेशन के थ्रू v बाई टी इज इक्वल टू 2/3 के बाई पी रखूं, और एट कांस्टेंट प्रेशर, क्या कांस्टेंट हो जाएगा, अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखे तो v बाई टी कांस्टेंट आ गया कि नहीं। तो क्या प्रूव हो गया, चार्ल्स को। समझ आ गया दोनों प्रूफ की नहीं। तो बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ से प्रूव हो जाता है, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ क्लियर हुआ कि नहीं है, मुझे तो नहीं समझ आया। ठीक है। अब रिलेशन बिटवीन एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। रिलेशन बिटवीन एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर, रिलेशन बिटवीन एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अभी तुमने लिखा पीवी टू 1/3 एम यू स्क्वायर, याद है कि नहीं, ये लिख दिया पीवी टू 1/3 एम यू स्क्वायर, उसको लिख दिया पीवी टू 2/3 के ई। अभी लिखा है पीछे पीवी टू क्या आ गया 2/3 के ई। अब पीवी टू एनआरटी होता है कि नहीं फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, तो यहाँ से एनआरटी इज इक्वल टू 2/3 के ई आ गया। यहां से आ गया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 3/2 एनआरटी। इसको टोटल काइनेटिक एनर्जी या ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, इसको टोटल काइनेटिक एनर्जी या ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, इसको टोटल काइनेटिक एनर्जी या ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। इसको निकाल, ये किस किस पर डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ मोल्स पे और टेम्परेचर। टोटल काइनेटिक एनर्जी नंबर ऑफ मोल्स पे और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अब हमें निकालनी है एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो फॉर वन मोल काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, 3/2 RT, 3/2 RT आ जाएगा। ये एक मोल के लिए है, यानी एन नॉट मोलिक्यूल्स के लिए। तो अगर एक मॉलिक्यूल के लिए निकालना है तो क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय एन नॉट। अगर एक, ये दिस इज फॉर वन मोल, हमें निकालना है एक मॉलिक्यूल के लिए। तो एक मॉलिक्यूल निकालना है तो हम निकालेंगे एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एंड दिस विल बी इक्वल टू 3/2
आर बाय एन नॉट इंटू टी। क्या समझ आ गया मम्मा? ये लिखवाया कि नहीं? यहां से क्या आ गया? 3/2 के टी। के क्या यहाँ पे भी बताया पीछे? के क्या था? बोल्ट्जमान कांस्टेंट। के क्या यहाँ पे? बोल्ट्जमान कांस्टेंट। वैल्यू क्या आएगी? वैल्यू क्या आ जाएगी बोल्ट्जमान कांस्टेंट की? के आर बाय एन नॉट है ना, आर की वैल्यू करोगे 8.314 और एन नॉट की वैल्यू 6.023 into 10⁻23 सॉल्व करोगे 1.38 into 10⁻23 जूल पर केल्विन पर मॉलिक्यूल। फायर ना पीछे? दोबारा बता दूं कि लिख लोगे? कर लोगे कि नहीं? 1.38 into 10⁻23 जूल पर केल्विन पर मॉलिक्यूल। बोल्ट्जमान कांस्टेंट की वैल्यू। तुमने यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट पढ़ा, रिडबर्ग कांस्टेंट पढ़ा, अब ये तीसरा कांस्टेंट याद रखना इंपॉर्टेंट है। बोल्ट्जमान कांस्टेंट क्या है ये? एवोगाड्रोस कांस्टेंट रेशियो है किसका? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और एवोगाड्रोस कांस्टेंट, दो कांस्टेंट का रेशियो है। सही है? तो ये यहाँ पे खत्म हो गया एवरेज काइनेटिक एनर्जी। छोटा सा क्वेश्चन है इसका, जैसे कैलकुलेट टोटल काइनेटिक एनर्जी एंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी। टोटल काइनेटिक एनर्जी या ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ से 4.4 ग्राम ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। CO2 मॉलिक्यूल एट 27 डिग्री सेल्सियस क्या होगा? ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी एंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 4.4 ग्राम ऑफ CO2 मॉलिक्यूल एट 27 डिग्री सेल्सियस। टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी? कितनी आएगी? 3/2 NRT। एन की वैल्यू 0.1, 4.4 बाय 44। कर लोगे कि नहीं है? 0.1, आर की वैल्यू 8.314 और टी 300। टी कितना आएगा? 300। आंसर आ गया। कितना है? 375 आंसर आ जाएगा। सही है। और एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या उसमें मोल्स का कोई लेने देना होगा? 3/2 के टी होती है ना, तो 3/2 इंटू के 1.38 इंटू 10⁻23 इंटू टी कितना? 300। तो आंसर आ जाएगा जूल पर मॉलिक्यूल। क्या समझ आ गया? समझ आ गया कि नहीं है? टोटल काइनेटिक एनर्जी और एवरेज काइनेटिक एनर्जी। एवरेज काइनेटिक एनर्जी में ध्यान रखना, सिर्फ क्या चेक करोगे? टेम्परेचर। एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या चेक करोगे? ओनली टेम्परेचर। समझ आ गया कि नहीं है? दूसरा क्वेश्चन एक और है, एक रेशियो बताना है, जल्दी से देना आंसर। कैलकुलेट रेशियो ऑफ RMS velocities. Calculate ratio of RMS velocities at 100 degree Celsius and 200 degree Celsius of, of say oxygen molecule. रेशियो बताना तुम्हें, रेशियो ऑफ RMS velocities at 100 degree Celsius अपॉन में 200 डिग्री सेल्सियस। बोलो दिया आंसर? दिया
तो मैं 11th वाले बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, आंसर बोलो। तो बोलो शरद तू क्या, तुम वैल्यू क्यों पुट कर रहे हो, सारे कैंसिल नहीं हो जाएंगे क्या? हाँ हाँ, तो वैल्यू पुट कर दो उसकी, क्या वैल्यू रखेंगे? 100/, क्या बोला तुमने? 100/200, तू बोला करते। हाँ ये जानना है 273, तो रूट में जो वैल्यू पुट करेगा वो बोल। हाँ हाँ, ये आंसर आएगा। तुम ध्यान से गलती मत करना। 100, यही पेपर में गलती क्या होती है, 100/200 लिखा काम कर दो। हमेशा किसमें कन्वर्ट करना है पहले, ये सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे हुए हैं, तो क्या आएगा यहाँ पे 373/473, समझ गए कि नहीं है? और 3R और M क्या हो जाएंगे, कैंसिल। समझ आ गया कि नहीं है? कैलविन में कन्वर्ट जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे 50 मॉलिक्यूल्स है, 50 मॉलिक्यूल्स स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, 40 मॉलिक्यूल्स स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, और 10 मॉलिक्यूल्स स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड। तो बोला एवरेज वेलोसिटी निकालो। एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, और उसके बाद उसके थ्रू मोस्ट फ्लोर वेलोसिटी और आरएमएस वेलोसिटी तीनों निकालनी। एवरेज तो तीनों निकालनी है ना, अल्फा वी यू। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, जल्दी बोलो आंसर। 16। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, 50 × 10 प्लस 40 × 20 प्लस 10 × 30 डिवाइड बाय 100, क्या आ रही है, 16। जब एवरेज वेलोसिटी आ गई तो दोनों को डिवाइड करके, जैसे अल्फा निकालना है तुम्हें, अल्फा बाय वी क्या आएगा, अल्फा बाय वी डिवाइड करो, उसमें क्या आएगा, आर टी बाय एम तो कैंसिल हो जाएगा। अल्फा में 2 ऊपर आता है, और वी में 8/पाई आता है, तो 2 पाई/8 आ जाएगा कि नहीं, 5/4 आ जाएगा कि नहीं है? निकाल लोगे कि नहीं इससे? हाँ, उससे भी ये पाई/4 आ जाएगा कि नहीं है? और अगर तुम्हें निकालना है आरएमएस वेलोसिटी, तो क्या आएगा, यू बाय वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यू में क्या आएगा ऊपर 3, और वी में क्या आता है 2। आर टी बाय क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। वी की वैल्यू तुमने निकाल ली है 16, निकालोगे आंसर ये, हो जाएंगे तीनों की नहीं है? तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में पूछे हुए हैं जो, ये कर लोगे ना ये। नेक्स्ट, डेरिवेशन। कौन सी डेरिवेशन है, लास्ट डेरिवेशन है जो तुम लोगों ने अभी पढ़ी है।
पढ़ी ना अभी? कौन सी है? काइनेटिक गैस इक्वेशन। काइनेटिक गैस इक्वेशन की डेरिवेशन अभी पढ़ी ना? ये क्यूब कंसीडर करना है। इसके अंदर एन मॉलिक्यूल्स है। वेलोसिटी v से मूव कर रहे हैं एन मॉलिक्यूल। इस क्यूब के अंदर वेलोसिटी v से मूव कर रहे हैं एन मॉलिक्यूल। तुम्हें कंसीडर करना है जो मॉलिक्यूल है, एक कोई एक मॉलिक्यूल लेंगे और इस बॉल पे एक्स डायरेक्शन है, ये एक्स है, ये वाई और ये जेड। सब एक्स डायरेक्शन में यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल है, डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। अब जो एक मॉलिक्यूल मूव कर रहा है वो किसी भी डायरेक्शन में, इसकी वेलोसिटी, ये वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इसके कंपोनेंट्स हैं एक्स, वाई और जेड डायरेक्शन में, जिसमें हमें वेलोसिटी क्या माननी है, सेम माननी है। तो अभी मैंने तुम्हें बता दिया कि वी स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, वी एक्स स्क्वायर बाय 3। ये बताया पीछे, ये बताया ना पीछे भी। जो वेलोसिटी का वेक्टर है वो क्या होगा, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। और मैग्नीट्यूड क्या आएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। और तीनों क्या होंगे, एक्स डायरेक्शन में मानना है, तीनों को इक्वल मानना है। बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर हो जाएंगे तीनों। तो बी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, बी स्क्वायर क्या आ जाएगा, बी एक्स स्क्वायर बाय 3। ये आ जाएगा। गलत तो नहीं दिया, टोटल दिया। ये आ जाएगा वी एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा बी स्क्वायर बाय 3। ये आ जाएगा। ये बता दिया तुम्हें। और अब जब ये एक मॉलिक्यूल कंसीडर कर रहे हैं, एक मॉलिक्यूल गया वॉल से कोलाइड करेगा, ये एक मॉलिक्यूल गया वॉल से कोलाइड करेगा, मोमेंटम होगा एम यू एक्स। और जब वापस आएगा उसी डायरेक्शन से तो मोमेंटम होगा माइनस एम यू एक्स, माइनस एम यू एक्स। और फोर्स सबको पता क्या होता है, फोर्स क्या होता है, force exerted on the wall by this molecule, force exerted on the wall by this molecule will be equal to change in momentum by change in time, change in momentum by change in time। डेल्टा पी क्या होगा, 2 mu x। और टाइम, एक कोलिजन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, मान लो ये लेंथ ए है या एल, मान लो कुछ भी। ये लेंथ अगर ए है तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ, 2a। एक कोलिजन के लिए डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ, 2a। गया और वापस आया तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है, 2a। तो 2a डिस्टेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी कितनी है, ux। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फोर्स आ गया यहाँ से, फोर्स क्या आ जाएगा यहाँ से, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे आ गया एम यू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए। अब यू एक्स स्क्वायर को क्या लिख देंगे, वही वी एक्स स्क्वायर है, यू एक्स स्क्वायर वी, वी स्क्वायर बाय 3। ये आ जाएगा कि नहीं, एम वी स्क्वायर बाय 3, ये आ जाएगा। दिस इज फोर्स एक्सर्टेड बाय वन मॉलिक्यूल ओनली। ये क्या है, फोर्स एक्सर्टेड बाय वन मॉलिक्यूल। अगर एन मॉलिक्यूल्स है तो फोर्स जो एक्सर्ट होगा एम बाय 3a, वी वन स्क्वायर पहले मॉलिक्यूल की वेलोसिटी, वी टू स्क्वायर दूसरे मॉलिक्यूल की, वी एन स्क्वायर एनथ मॉलिक्यूल की। समझ आ गया कि नहीं, याद एक बार चेक कर लो। कर लिया नोट यहाँ तक, बाय एन कर देंगे, देन इनटू एन इधर, बाय एन इनटू एन। ये क्या बन गया, ये क्या बन जाएगा, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर, एम एन यू स्क्वायर डिवाइड बाय 3a। अब प्रेशर क्या होता है, फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है, प्रेशर।
तो फोर्स तो तुमने निकाल लिया, एरिया ने ए स्क्वायर, एरिया क्या होगा, बेस एरिया ए स्क्वायर होगा। तो नीचे ए था ही पहले से, और ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए क्यूब आ जाएगा नीचे, और ए क्यूब यानी वॉल्यूम हो गया। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, एम एन यू स्क्वायर डिवाइड बाय 3 ए क्यूब को लिख देना वॉल्यूम। तो पीवी रूट क्या आ जाएगा, 1/3 mn यू स्क्वायर, 1/3 mn यू स्क्वायर। क्लियर होगा कि नहीं। तो फोर्स पर यूनिट एरिया है ना, तो एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर, बेस एरिया ए स्क्वायर होगा कि नहीं। एक ए पहले से ही था, तो 3 a क्यूब हो जाएगा। ए क्यूब क्या होता है, V। उस न्यूमेरिकल से लिखना है, अगर यहाँ, तो अभी यहीं तो करना है ना, यहीं तो करना, न्यूमेरिकल से रहूंगा कल मैं, कल न्यूमेरिकल होंगे और अभी वाइज कर लेंगे वो।